हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि धातु और अधातु किसे कहते हैं। जो क्लास 10th के विज्ञान का ये टॉपिक है, धातु और अधातु किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम लोग ये पूरी वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग धैर्य बना के पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें क्या अंतर है, कैसे इसको पहचानेंगे, क्या होता है धातु और क्या होता है अधातु, इस पूरी जानकारी को आप एक ही वीडियो में आप देख लेंगे। तो आज के बाद से आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला है धातु। धातु जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, मेटल। क्या बोलते हैं, मेटल। परिभाषा इसका क्या है, वे तत्व जो सामान्यतः चमकीले, कठोर, तनय, आघातवर्धक तथा विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। चमकीले यानी जो चमकने वाला हो, कठोर यानी कि जो हार्ड हो, तनय का मतलब क्या हुआ, जिसको हम लोग पीट कर कोई पतला तार बना सके, उसे हम लोग तनय बोलेंगे। आघातवर्धक जिसे चादर बनाया जा सके, चादर मतलब ओढ़ने वाला चादर नहीं, जैसे कि लोहा का पीट के आप देखे होंगे कि चादर बनाया जाता है गेट वगैरह, तो उसका वही मतलब हुआ। आघातवर्धक का मतलब चादर। इसके उदाहरण कौन कौन से है, यहाँ पे देखिए। उदाहरण में जैसे लोहा हो जाएगा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, जस्ता, मैग्नीशियम, ये सब धातु के क्या है, उदाहरण है। ये पूरे के पूरे धातु के उदाहरण है। इसके गुण क्या है, गुण के बारे में आइए, यहाँ पे देखिए 7 पॉइंटों में बनाया गया है। इस गुण को आप ध्यान से देखिएगा तो धातु के गुण बताए। सामान्यतः चमकीले होते हैं, बिल्कुल ये धातु जो होते हैं ये चमकीले होते हैं। ये ठोस अवस्था में मिलते हैं। कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। आप लोग पढ़े होंगे पदार्थ की 3 अवस्था होती है 9th क्लास में, तो ये ठोस अवस्था में होती है। जबकि पारा भी क्या है, धातु है, लेकिन ये द्रव अवस्था में होता है। इस अवस्था में द्रव अवस्था में विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। तनय तथा आघातवर्धक होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि हम लोग धातु को आसानी से पीट पीट कर इसको चादर या तार बनाया जा सकता है। ठोकने पर चपटी चादर में बदल जाती है, अभी बताए हैं ऊपर। खींचने पर तार में बदल जाती है, बिल्कुल बदल जाती है। इनकी ऑक्साइड क्षारीय होती है। ये था पूरी धातु के बारे में। आपको यहाँ पे ये पूरी धातु के बारे में समझाया गया है। ये रहा आपका धातु। अधातु क्या है, यहाँ पे इसका परिभाषा दिया है। इस परिभाषा को हम लोग जान लेते हैं पहले। वे तत्व जिनमें धातुओं के समान गुण नहीं पाए जाते हैं, वे अधातु कहलाते हैं। यानी जैसे कि जो धातु में गुण था, वो वाला गुण अधातु में नहीं होगा, वो नहीं पाया जाएगा, तो उसे हम लोग अधातु बोलेंगे। अभी गुण हम लोग ऊपर जाने हैं कि धातु जो क्या होता है, चमकीला होता है, और वो ठोस के रूप में होता है, और विद्युत ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। ये सब हम लोग जाने थे। तो वो गुण यदि इसमें नहीं है तो वो अधातु कहलाएगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप यहाँ पे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस, आयोडीन, ये सभी के सभी क्या हैं, अधातु के उदाहरण हैं। जैसे इसके गुण के बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। गुण जो है क्या है, ये भी सामान्यतः चमकहीन होते हैं। चमकहीन का मतलब क्या समझते हैं, कि ये चमकीला नहीं होते हैं, धातु की तरह ये चमकीले नहीं होते हैं। ठोस, द्रव और गैस किसी भी अवस्था में ये पाए जाते हैं। आप ध्यान से देखिए, अभी हम ऊपर आपको बताए हैं कि जो धातु है वो देखिए ठोस अवस्था में केवल मिलता है, बट ये जो अधातु है ये केवल ठोस, द्रव और गैसीय तीनों अवस्था में आपको पाए जाते हैं। कौन, तो अधातु। ये विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं, सुचालक नहीं होते हैं, कुचालक होते हैं। ये तनय आघातवर्धक नहीं होते हैं, ये भंगुर होते हैं। मतलब इनको पीट पीट के आप चादर नहीं बना सकते, आप तार नहीं बना सकते हैं। क्या ऑक्सीजन को हम लोग पीट पीट के चादर बना सकते हैं? ऑक्सीजन को हम लोग हवा की तरह लेते हैं। नाइट्रोजन को, इसको हम लोग पीट पीट के चादर या तार नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ये तनय आघातवर्धक नहीं होते हैं। ठोकने पर चूर्ण में टूट जाते हैं। चूर्ण मतलब जैसे कि आप चूना वगैरह देखे होंगे, तो उस रूप में ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं। इनकी ऑक्साइड अम्लीय और उदासीन होती है। इनकी ऑक्साइड जो होती है अम्लीय और उदासीन होती है। तो ये था अधातु और धातु के बारे में। अब आइए हम लोग इसके बाद अंतर जान लेते हैं कि इसमें क्या अंतर है। अंतर आपको एग्जाम में पूछते रहता है 2-3 गो, 2 नंबर में या 3 नंबर में। अब हम लोग जानेंगे धातु और अधातु में अंतर क्या है, अंतर दोनों में क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, एक साइड इधर दिख रहा है आपको धातु, और इधर दिख रहा है अधातु। ये आपको दिख रहा है इधर धातु और इधर है अधातु। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट धातु में क्या है,
ये क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, बिल्कुल चमकीले होते हैं। लेकिन अधातु जो है चमकहीन होते हैं, ये चमकीला नहीं होता है। दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, विद्युत विद्युत तथा ऊष्मा का ये क्या होता है, सुचालक होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, कुचालक होता है अधातु। धातु जो है तनय और आघात वर्धिता होता है, यानी इसे पीट कर चादर या तार बनाया जा सकता है, लेकिन अधातु को पीट कर चादर या तार नहीं बनाया जा सकता है। इनकी ऑक्साइड जो होती है क्षारीय होती है, लेकिन इसका ऑक्साइड अधातु का अम्लीय और क्षारीय उदासीन दोनों होता है, क्षारीय नहीं उदासीन होता है। अधिकांश ठोस इसका जो भाग है, यानी कि जो भी ये तत्व होते हैं इसमें अधिकांश तो ठोस में होते हैं। अपवाद के लिए एक केवल पारा है, बाकी इसमें जो ठोस, द्रव, गैस ये तीनों अवस्था में पाई जाती है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक विशेष उदाहरण दिया गया है आपको। तारादाई के मुरली, यहाँ पे आपको एक विशेष उदाहरण दिख रहा होगा, ये वाला देखिए, इसमें क्या है, ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट जिसको कार्बन भी बोल सकते हैं। अधातु होते हुए भी ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ये अधातु है लेकिन विद्युत का क्या है, सुचालक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपके इस वीडियो में धातु और अधातु के बारे में पूरी फुल डिटेल। अब इसके अलावा दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको यहाँ पे अंतर बता दिया गया, ऊपर में आपको पूरा डेफिनेशन और गुण उदाहरण के साथ बता दिया गया। तो ऐसे वीडियो आपको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पे बताया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।